नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोट से प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम के तैयारी पर लगे हुए हैं। सज्जनों, ऐसे पावन पुराण ग्रंथ के तरफ हमारे मन का जाना ही यह एक भगवत कृपा को दर्शाता है। और फिर ऐसा जीवन में स्वर्णिम अवसर का आना, ये भगवान की विशेष कृपा, उनका विशेष हम पर प्रेम अनुग्रह है, जिसके फलस्वरूप हम सब इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। हमारा अब परम कर्तव्य बनता है कि पूर्ण परिश्रम के साथ सच्ची लगन निष्ठा के साथ इस तैयारी को विधिवत रूप से करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब द्वारिकाधीश भगवान के पावन विवाह के चरित्र पर बने हुए हैं। पूर्व पर हम सब ने प्रथम विवाह जो माता रुक्मणी के साथ हुआ, रुक्मणी मंगल, वह पावन आख्यान को श्रवण किया। इसके बाद भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वह जाम्बवती के साथ हुआ, जो महाराज सत्राजित श्यमंतक मणि का अपहरण का, चुराने का कलंक भगवान के ऊपर लगाए, तो भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए द्वारिका वासियों को लेकर के उस मणि को खोजने लगे। खोजते खोजते और वह जाम्बवंत के पास पहुंचे गुफा पर। बाद में युद्ध हुआ। जाम्बवंत बाद में यह उनको पता चला कि यह तो प्रभु ही है, मेरे राम ही है, जो श्याम रूप में आए हैं। उन्होंने मुझ पर अनुग्रह किया। बाद में मणि और पुत्री को दोनों भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर दे दिया। इधर 12 दिनों तक द्वारिकावासी गुफा के बाहर इंतजार किए थे, लौट करके चले गए। उन्होंने विचार किया कि अब कृष्ण क्या पता कब तक में आते हैं। यह द्वारिकावासी बड़े दुखी थे कि प्रभु हमारे नहीं आए, तो उन्होंने माँ दुर्गा का नवचंडी महायज्ञ किया। और इधर जैसे ही पूर्णाहुति हुई, सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण को और जाम्बवती मैया को जब सब द्वारिकावासी देखे, प्रसन्न हो गए। सबके समक्ष ही सत्राजित को प्रभु ने बुलाया है और मणि को दिया है कि लो सत्राजित, यह है तुम्हारी मणि, और इसे हमने नहीं लिया था, तुमने हम पर मिथ्या कलंक लगाया, ये लो अपनी मणि। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। अब सत्राजित का कोई द्वारिका पर आदर नहीं करता था, सब उसको गाली देते थे कि अरे
हमारे प्रभु पर तूने कलंक लगाया, मिथ्या झूठा आरोप लगाया। अब तो अपमान ही अपमान, अपमानित भरा जीवन कैसे बीते। तब सत्राजित अपने पाप का मार्जन करने के लिए, अपराध का मार्जन करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ कर दिया, क्योंकि अब वह संबंधी हो जाएंगे तो फिर हमारा कोई अपमान नहीं करेगा द्वारिका। सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ धूमधाम के साथ। स्यमंतक मणि देने लग गए। भगवान ने कहा बस बिना लिए हम जो है तो इस मणि पर बड़े चर्चित हुए हैं, अब इस मणि को अपने पास ही रखो। बस इससे उत्पन्न होने वाला जो स्वर्ण है, अगर यह राजकोष में जमा करा दोगे तो संसार का भला होगा, सभी प्रजा को लाभ मिलेगा। अब सत्राजित उस मणि को लेकर के लौट आया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को पता चला कि लाक्षागृह में जलकर पांडवों का प्राणांत हो गया है, क्योंकि लाक्षागृह में जला करके मारने का षड्यंत्र किया था धृतराष्ट्र उनके पुत्रों ने। और अक्रूर कृतवर्मा यह शतधनवा को भड़काए। शतधनवा के साथ ही पहले विवाह तय किया था सत्राजित ने पुत्री का। तो देखो भाई, तुम्हारे साथ विवाह की बात करके और भगवान कृष्णचंद्र से विवाह कर दिया, अरे तुम क्या उसे क्षमा कर दोगे। और इस तरह भड़काया। फोड़ने से तो पत्थर भी फूट जाता है सज्जनों, वह तो उसका मन शांत था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा भड़काया कि वह मारने पर उतारू हो गया और सोते सोते सत्राजित को जाकर के मार डाला, मणि को ले लिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। शतधनवा रात्रि में ही वहां से मार करके चला गया। प्रातःकाल सत्यभामा अपने पिता के मृत शरीर को जब देखती है, दहाड़ मार करके रोने लगी। महाराज, अपने पिता के मृत शरीर को तेल से भरी नौका पर रखा है कि खराब ना हो, और वह स्वयं हस्तिनापुर गई है भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए। इधर जैसे ही प्रभु को पता चला कि सत्राजित मारा गया तो दुखी हुए। सतधनवा ने विचार किया कि अब भगवान श्री कृष्णचंद्र मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं उनके चक्र सुदर्शन से बचूंगा नहीं। तो वह मणि को अक्रूर जी को दिया, सौंपा और घोड़ा लेकर के भागना शुरू कर दिया। भगवान ने पीछा किया है और चक्र सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। दाऊ दादा आए। कन्हैया ने देखा कि मणि तो उसके पास थी ही नहीं, तो कहने लग गए अरे दाऊ दादा, यह तो ऐसे ही मारा गया, मणि तो इसके पास है ही नहीं, क्या पता मणि कहाँ है। तब दाऊ दादा हमारे बलराम भैया कहने लगे देखो कन्हैया, अब मणि कहाँ है अब ये तुम ही पता लगाना, हम जा रहे हैं मिथिलापुरी और तब तक तुम मणि खोजो। अब इधर अक्रूर जी काशी पहुंच गए थे। काशी नगरी में जाकर बड़े बड़े यज्ञ करने लग गए। उस मणि का प्रभाव था, उससे कई बार स्वर्ण होता था, तो स्वर्ण का दान करने लग गए। तब भगवान तो अंतर्यामी ही है, लेकिन कोई भी साधारण समझ जाएगा कि जिसके पास ज्यादा धन नहीं है और इतने बड़े बड़े यज्ञ करे तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो भगवान ने विचार किया कि मणि अक्रूर जी के पास है, संदेश भिजवाया कि काका हमको पता है कि मणि आपने ही लिया है और मणि आप लिए रहिए, हमको उसको नहीं चाहिए, लेकिन दाऊ दादा का संदेह है हम पर, तो एक बार मणि उनको दिखा दीजिए। इस प्रकार उन्होंने कहा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, जो भी स्यमंतक मणि के आख्यान को, कथा को सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनाता है, उसके जीवन में जो लगा हुआ झूठा कलंक है, मिथ्या कलंक है, वह मिट जाता है और भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में उसकी प्रीति होती है, उनकी भक्ति की प्राप्ति होती है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ये तो भगवान के हुए 3 विवाह है। प्रथम विवाह है रुक्मणी मैया, और फिर जाम्बवती मैया, फिर सत्यभामा मैया। अब भगवान का चौथा विवाह हुआ किनके साथ? कालिंदी मैया के साथ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जब यह पता चला कि पांडव जीवित हैं, तो वह पांडव से मिलने हस्तिनापुर गए और
अर्जुन के साथ रथ पर बैठ कर जा रहे थे मार्ग से, तो यमुना किनारे पर एक स्त्री को उन्होंने बड़ा ही तप पर लीन देखा। तो अर्जुन को भेजा पास में कि जाकर पूछिए कि यह कौन है, क्यों इस प्रकार बड़ा कठिन तप कर रही है। तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है भगवान। और मैं श्री कृष्णचंद्र भगवान को पति रूप में पाने के लिए ही तपस्या कर रही हूँ। अब भगवान कृपा के निधान, वह तो सम्मुख ही खड़े हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र कलिंदी मैया के अनन्य भाव को देखा, प्रेम को देखा है, हाथ पकड़ लिया उनका और रथ में बिठाला है, इंद्रप्रस्थ लेकर के आए और उत्तम मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में धूमधाम के साथ उनके साथ विवाह किया। यह हो गए भगवान के 4 विवाह से। चलो, भगवान श्री कृष्णचंद्र का जो 5वां विवाह हुआ, यह मित्र विंदा के साथ हुआ। ये उज्जैन के विंद और अनविंद नाम के राजा, ये अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन, हाँ, तो अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, परंतु वह मित्र विंदा भगवान श्री कृष्णचंद्र से बड़ा प्रेम करते थे। तो वह भगवान उनके वचनों को, उनके भाव को सुन करके जाते हैं, और जैसे माता रुक्मिणी का हरण किया था, वैसे इन्होंने बलपूर्वक मित्रविंदा का भी हरण किया है और उनके साथ फिर विवाह किया। प्रभु श्री कृष्णचंद्र का जो 6वां विवाह हुआ, वह सत्या के साथ हुआ। कौशल देश के राजा नागनिजित, इनकी यह शर्त थी कि 7 बड़े ही भयंकर बैल, दुर्दांत, जो किसी के काबू में आने वाले नहीं थे, उनकी शर्त थी कि जो एक साथ इन 7 बैलों को नाथ देगा, वही हमारी पुत्री के साथ विवाह करेगा। तो भगवान, उनके लिए क्या ये बड़ी बात है, वो तो ब्रह्मांड के रचयिता ही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। प्रभु ने 7 रूप धारण करके ही एक साथ उन 7 बैलों को नाच दिया, और इस प्रकार उनका फिर भगवान के साथ हुआ विवाह है सत्या नागनिजिति से। श्री कृष्णचंद्र भगवान का 7वां विवाह भद्रा से हुआ। उनकी जो बुआ है श्रुत कीर्ति, कैकेयी देश में उनकी पुत्री का नाम भद्रा। उनके भाई ने जब देखा भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप को, उनके रूप को और उनके गुण स्वभाव को, उनकी कृपा को, तो भद्रा का विवाह है, अपनी बहन का विवाह उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ कर दिया। प्रभु का जो 8वां विवाह हुआ, वह लक्ष्मणा के साथ हुआ। भद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा, यह भगवान से अत्यधिक स्नेह प्रेम करती थी, तो भगवान ने इनका भी स्वयंवर से अकेले ही हरण किया और फिर शुभ मुहूर्त में इनसे विवाह किया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह तो हुए भगवान के 8 विवाह। यह भगवान के 8 विवाह इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि ये अलग अलग ही हुए हैं। और भगवान के विवाह तो कुल कितने हुए, 16,108। तो 8 तो ये हो गए अलग अलग, लेकिन 16,101 साथ हुए भगवान के विवाह। बोले कैसे हुए महाराज वह 16,100 विवाह? तब सुखदेव भगवान कथा सुनाते हैं कि राजन, एक भौमासुर नाम का असुर बड़ा बलवान था, और उसने अपने कारागार में 16,100 कुमारियों को बंदी बना करके रखा हुआ था, जेल में बंद किया था। इतना ही नहीं, देवताओं का स्थान छीन लिया था उसने, और माता अदिति के कुंडल उसने छीन लिए थे। सब जगह केवल उसी का साम्राज्य था। तब देवता भगवान के शरण में गए कि प्रभु हमारा उद्धार कीजिए, यह असुर हम पर बड़ा कष्ट दे रहा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र देवताओं की सहायता के लिए सत्यभामा को साथ लेकर के गए और भौमासुर की राजधानी पर पहुंचे, प्राग ज्योतिषपुर।
वहां पर जाते ही अपना पांचजन्य नामक शंख को बजाया है, पांचजन्यम ऋषिकेशम। और जैसे ही वह शंख की ध्वनि हुई, घोर ध्वनि, तो वहां का रक्षक आया पहले, मुर नाम का दैत्य। उस मुर नामक दैत्य का प्रभु ने संहार किया है। उसके बाद ताम्राज उसके साथ पुत्र युद्ध करने आए, प्रभु ने उनका भी काम तमाम किया, उनका भी जो है उद्धार किया। सबके मारे जाने पर भौमासुर स्वयं युद्ध करने आया सज्जनों। और आते ही भगवान पर बड़ी भयंकर शक्ति शत्रघ्नी नामक अस्त्र का संधान किया है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो है अपने शस्त्र के द्वारा उसकी समस्त शक्तियों को नष्ट कर दिए, और अपने चक्र सुदर्शन का स्मरण करके किरीट कुंडल से सुशोभित उसका जो सर है वह धड़ से अलग कर दिया। प्राणांत हो गया। माता अदिति आती हैं, उसके कानों से कुंडल लेकर के और भगवान को उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रभु अब एक कृपा और कीजिए, ये भौमासुर का पुत्र है भगदत्त, ये बड़ा भयभीत है कि पिता को मार डाले, हमको भी मार डालेंगे। भगवान ने अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान ने अंदर उसके कारागार से सबको मुक्त किया। 16,100 कुमारियों को मुक्त करने के बाद भगवान ने पूछा है कि आप लोगों की क्या इच्छा है। सबने एक साथ हाथ खड़े करके कहे, प्रभु अब हम केवल आपकी ही दासी हैं, हम आपको ही पति रूप में पाना चाहती हैं, हम आपकी होना चाहती हैं। प्रभु प्रसन्न हुए, बोले ठीक है। प्रभु 16,100 पालकियां मंगवाए हैं और सबको द्वारिका भेज दिए हैं। और इधर सत्यभामा के साथ देवराज की नगरी अमरावती पर पहुंचे हैं। वहां पर सत्यभामा मैया को पारिजात का वृक्ष पसंद आ गया। भगवान उसको लेकर के जाने लगे द्वारिका। देवराज इंद्र को अपने ऐश्वर्य का ऐसा अभिमान कि भगवान को वह भूल गए कुछ क्षण के लिए। वज्र उठाकर सामने खड़े हो गए कि नहीं, यह तो स्वर्ग की शोभा है, मैं नहीं ले जाने दूंगा। भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, हमारा ही सब बनाया हुआ है, हमको ही रोक रहे हो। एक पल में ही इंद्र को एहसास हुआ कि अरे ये तो प्रभु हैं, और क्षण भर में उसका गर्व जो है भगवान चूर चूर कर दिए। इसके बाद वह द्वारिका को आते हैं सज्जनों। और भगवान श्री कृष्णचंद्र 16,100 रूप धारण करके एक ही मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में सभी कुमारियों के साथ विवाह किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। ओहो, इस प्रकार हमारे प्रभु के 16,100 विवाह हुए हैं, है ना। ये विवाहों का वर्णन रहा। अब इसके बाद आप लोग बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे पूर्व कल वाले, और फिर हम आगे चर्चा करते हैं। आगे की भी बड़ी सुंदर कथा है, इनकी संततियों का वर्णन है। सबसे पहले श्लोक सुनाए वैदिक निशांत जी। वैदिक निशांत जी के बाद बबीता जी, बबीता जी के बाद वैष्णवी तिवारी जी, और नरोत्तम जी, डॉक्टर हृदय शर्मा जी, प्रशांत पांडे जी, आशु कश्यप जी, ऋषभ चौबे जी भी जुड़े हुए हैं, रवि तिवारी जी। चलिए प्रारंभ करिए वैदिक निशांत जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। नमस्ते त्वांबिके भीक्षण स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम् काचित् त्वय्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाण मञ्जसान्वाष्णवा अहम् कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्रये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता जव यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामहि भारा कृष्ण तनय हो ही पतितोरा वचन अन्यथा हो ही न मोरा। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया वैदिक निशांत जी, बहुत अच्छा। और अब इनके बाद सुनाए हमारे वाजपेयी जी, वैष्णवी तिवारी जी। राधे बबीता। राधे गुरु जी। हाँ जी, सुनाइए। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धा रुद्रमन्युना देहोपपत्रे भूयस्तमेव प्रत्यपदयत् मात्र भावमतिक्रम्य
वर्तसे कामिनी यथा आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदात सूर्य संतुष्ट श्यामंतकम। राधे राधे। हाँ बबीता जी। राधे 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 गुरु। गुरुजी। जी सुनाइए। न माता न पिता तस्य न न आत्मीयो न परश्यापि न देहो जन्म एव च। जी गुरु जी। हम्म। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे सुनाइए। अस्तिह प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्यो भर्तर्षभ वृते भर्तरीयतु ईक्ष्म पितुर्गृहान् कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। जी गुरु जी। हम्म। नरोत्तम जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रयाग रुद्रमन्युना देहोपपत्रयो भूयस् त्वमेव प्रत्यपद्यत। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और कौन है? सुनाते जाइए। जी डॉक्टर। गुरु जी। हाँ सुनाए। सत्ता गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विष गण कारण विवरय हर्तों गतापताम गतापम रूपम दशम दशि मताम अखिलाचलाभम त्वयेच्युता विशति चित्तम पत्रपम में नमस्ते त्वाम्बिके भीषणं स्वे संतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनु मोदताम् कामास्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तम् एव प्रत्यपद्यते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रशांत पांडे जी सुनाए। आशु कश्यप जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी राधे प्रणाम। राधे। भगवान भीष्म कशुताम रुक्मणी रुचिराननाम राक्षसेन विद्यानेन उपेमिति श्रुतम् श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वश्य कर्णवीवरे हर्यतोऽङ्गतापम् रूपं दृश्यां दृश्यवतां खिलार्थलाभं त्वयाच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे अन्तः पुरान्तरचरिमिन्निहतं बन्धुम् अस्तवामुद्वहे कथमिति प्रवर्तयामुपायम् पूर्वे दयोरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यास्यां बहिर्नरवधू गिरिजामुप्रयात् नमस्ये त्वाम्बिके भिक्षानं स्वसन्तानं युतां शिवम् भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्ण स्तनदनु मोदयताम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है। प्रशांत पांडे जी के बाद आगे सुनाए। और कौन है? आशु कश्यप जी राधे राधे गुरु जी। सुनाए।